ओमेरॉन एकेडमी, गणित की हर चुनौती अब होगी आसान। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन और उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन x to the power 2/3 plus 1 dx। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे जो कि था इंटीग्रेशन x to the power n dx इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ओके, बिफोर दैट दो प्रॉपर्टी सीखेंगे पहले, टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx जब देखेंगे तो इंटीग्रेशन सिंबल को देखिए, इंटीग्रेशन बाहर था, अंदर क्या है? fx प्लस और माइनस gx। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को हर एक फंक्शन के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस या माइनस जो भी है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हम इंटीग्रेशन के साथ यहाँ x टू द पावर 2/3 देंगे, है ना, प्लस देंगे इंटीग्रेशन के साथ 1 dx। ठीक है ना, इंटीग्रेशन x टू द पावर 2/3 के साथ जाएगा, फिर 1 के साथ जाएगा। ओके, चलिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से पावर क्या है? यहाँ पावर है 2/3। इस फॉर्मूला के हिसाब से पावर एक इंक्रीज होगा और उससे डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ होगा x टू द पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1, है ना, प्लस ये इंटीग्रेशन 1 dx यानी इंटीग्रेशन dx, है ना, प्लस c। अब इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन dx, इसका मतलब सिंपली x। ये हमेशा याद रखना है। असल में होता क्या है, ये है इंटीग्रेशन, है ना, और ये d है फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन एंड ये d दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा सिर्फ x। ठीक है, और यू कैन रिमेंबर इट एज ए फॉर्मूला के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा? x टू द पावर आगे करेंगे तो 5/3 और नीचे भी 5/3 प्लस x प्लस c। ठीक है, अब नीचे था 5/3, तो ऊपर जाके क्या होगा? 3/5। ठीक, इंटू एक्स टू द पावर 5/3 प्लस x प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1/x²। तो इसको कैसे करेंगे? इसका तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला है नहीं, तो इसको ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये डायरेक्ट फार्मूला में आ जाए। तो कैसे करेंगे? देखिए, सब जानते हैं ये फार्मूला तो नहीं है, बस बेसिक्स है। a प्लस बी बाई सी, तो क्या होता है? a बाई सी हो जाता है प्लस b बाई सी हो जाता है ना। ये c a के साथ जाएगा, उसके बाद प्लस c b के नीचे जाएगा। तो यहाँ क्या होगा मेरा? x³ होगा, उसके बाद माइनस था तो माइनस आएगा, फिर 1/x² आएगा। ठीक, dx। फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को हर फंक्शन के साथ दे देंगे, यानी पहले x³ था, फिर -1/x² था, तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी दे देंगे, इसके साथ भी दे देंगे, और यहाँ dx, यहाँ भी dx। ओके, तो ये हो जाएगा x dx कि ऊपर x³ नीचे x², तो कैंसिल आउट होके x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/x²। अब 1/x² को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2, है ना, तो इसको लिखेंगे x टू द पावर -2 dx।
इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला पावर में क्या है 1 है, तो एक्स टू द पावर 1+1 बाई 1+1 है ना फॉर्मूला, माइनस यहाँ पावर में क्या है -2 है, तो x के पावर में -2 के साथ 1 जोड़ेगा, फिर -2 + 1 प्लस c, तो क्या आएगा x के पावर में 2 नीचे 2 माइनस x के पावर में -1 नीचे -1 प्लस c, लास्ट स्टेप x² / 2, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के प्लस हो गया, और x टू द पावर -1 मीन्स 1/x, सो दिस इज माई आंसर। ठीक, नेक्स्ट ये, चलिए इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हर एक फंक्शन के साथ दे देंगे, यानी इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी ऐसा है कि इंटीग्रेशन k इंटू एफ एक्स इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू k बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, वेयर k इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो यहाँ मेरा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो पावर में क्या है 3/2, तो फार्मूला के हिसाब से फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, यानी पावर एक इंक्रीज होगा और नीचे उसे डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा x टू द पावर 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1 प्लस, अब यहाँ 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस, अब इसका बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x, है ना, तो ये हो जाएगा log x प्लस c। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस 2, अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था e टू द पावर x देन माइनस log x देन प्लस c, सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे करेंगे, बस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, है ना, तो sin x का फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है माइनस cos x, है ना, और cos x का इंटीग्रेशन फार्मूला प्लस sin x प्लस c, सो दिस इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट दिस प्रॉब्लम, ओके, यहाँ हम क्या करेंगे cos x के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x नहीं cosec x, तो इंटीग्रेशन cosec x इंटू cosec x क्या हो जाएगा cosec² x प्लस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x, ये हो जाएगा dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन हर एक फंक्शन के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटीग्रेशन cosec² x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx। अब थोड़ा फार्मूला को याद कीजिए, इंटीग्रेशन cosec² x का फार्मूला क्या था माइनस cot x प्लस c, है ना, और इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x का फार्मूला था माइनस cosec x प्लस c, है ना, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c, सो दिस इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट, ओके,
इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसका भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसको ऐसे हम रीअरेंज करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे ताकि डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई हो। तो इसको कैसे करेंगे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, फिर माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। अब हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस एक्स असल में सेक एक्स है ना, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स, माइनस इसको लिखेंगे साइन एक्स, नीचे क्या है कॉस एक्स उसका होल स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए यहाँ क्या है साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो कि tan एक्स, तो ये tan एक्स इंटू, अब यहाँ क्या है, यहाँ है 1 बाई कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स मीन्स tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स का फॉर्मूला था सिंपली सेक एक्स प्लस सी, सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो क्या था फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a मतलब एक्स रूट एक्स और b मतलब 1 बाई रूट एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, है ना। ब्रैकेट दे देंगे बाहर में डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स, सब जानते हैं ये, रूट एक्स मतलब रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स, तो ये एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स माइनस यहाँ रूट एक्स कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 2 डी एक्स, है ना। अब एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको मिटा देंगे और 2 को बाहर लिख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, क्योंकि पावर 1 था, प्लस इसका फॉर्मूला है लॉग एक्स माइनस 2 बाहर था, 2 बाहर। अब यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, सिर्फ एक्स होता है, तो यहाँ होगा एक्स प्लस सी। तो लास्ट लाइन लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी, सो दिस इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए यहाँ इस प्रॉब्लम में अगेन हर फंक्शन को रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई नीचे रूट एक्स लिख देंगे प्लस 3x बाई नीचे रूट एक्स लिख देंगे प्लस 4 बाई नीचे रूट एक्स लिख देंगे, ठीक है, और बाहर में dx ऐसे ब्रैकेट देके। ओके, अब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, ये बताइए रूट एक्स असल में है क्या, रूट एक्स असल में x के पावर में 1/2 है ना, तो 1 बाई रूट एक्स क्या है सर, 1 बाई रूट एक्स होगा 1 बाई एक्स के पावर में हाफ, है ना, तो 1 बाई एक्स के पावर में हाफ, इसको हम लिखेंगे एक्स के पावर में माइनस हाफ, ठीक है ना। एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब लिख दिया, और 1 बाई रूट एक्स, यहाँ 1 बाई रूट एक्स को लिखेंगे एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, प्लस 3 इंटू
एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, क्लियर, बाहर में dx। ओके, चलिए इंटीग्रेशन, अब ये तो सबको पता ही होगा, x के पावर में a इंटू एक्स के पावर में b, तब हो जाता है x के पावर में a प्लस b। जैसे x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 तो क्या होता है x टू द पावर 7। तो यहाँ x टू द पावर 3 एक्स टू द पावर माइनस हाफ तो क्या होगा x टू द पावर 3 माइनस हाफ प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 तो क्या होगा एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2, है ना, प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर। अब ये बताइए 3 माइनस 1/2 क्या होगा 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, बाहर में dx। ठीक, अब लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n dx यानी एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इस फार्मूला को लगाएंगे तो क्या होगा एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, है ना, प्लस 4 बाहर आ जाएगा इंटू, अब इसका क्या होगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये 5/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 इसको थोड़ा कैलकुलेट करके लिखेंगे, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी सेम चीज करेंगे कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको 1 इंटू रूट एक्स इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, देन इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, है ना, dx, यानी इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/2, है ना, तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर 3/2 dx। अब एक्स टू द पावर हाफ यानी हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 फार्मूला लगाएंगे तो माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस सी। कैसे आया, सिंपली ये फार्मूला लगाया। ठीक है, इनका वैल्यू यहाँ हाफ है और इनका वैल्यू 3/2 है। चलिए, दिस इज माय आंसर। ओके, तो अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अभी जो मैंने फार्मूला बताया वो बहुत ही बेसिक फार्मूला था और उसको अप्लाई करके सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में इतना भी सिंपल प्रॉब्लम पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस जो है 3 टाइप का मेथड्स है, तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 मेथड सीखेंगे। पहला मेथड है यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखेंगे, ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला यहाँ है नहीं। तो जैसे ग्रेजुअली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये सीखते जाएंगे, ठीक है। जो जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको ये मेथड उतना आसान लगेगा, ठीक। तो चलिए पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं ऐसा। इंटीग्रेशन सपोज मैंने आपसे पूछा कि फाइंड इंटीग्रेशन साइन 2x + 3 dx, तो आपका पहला रिस्पॉन्स होगा सर इंटीग्रेशन साइन x dx का फॉर्मूला पता है, लेकिन इंटीग्रेशन साइन 2x + 3 का तो नहीं पता। फॉर्मूला में 2x + 3 नहीं था, सिर्फ x था, है ना। इंटीग्रेशन साइन x जो कि था -cos x + c। अब जब x की जगह x नहीं होगा, कुछ और होगा, तो उसको कैसे करेंगे? उसको ऐसे करेंगे, 2x + 3 को कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ t मान लेते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन साइन 2x + 3 की जगह क्या लिखेंगे? t लिखेंगे, ओके। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या था? dx, है ना। अब dx तो बदल गया क्योंकि x t के साथ भी बदलेगा, तो dx क्या होगा? dx का मान कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ जो 2x + 3 को t माने थे उसका बोथ साइड डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं डेरिवेटिव। ddx ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू ddx ऑफ t, यानी ये आएगा ddx 2x + ddx 3 इज इक्वल टू dt dx, है ना। यानी ये आएगा 2dx/dx प्लस ddx ऑफ 3 इज इक्वल टू dt dx। अब यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूलाज को याद करेंगे। dx/dx तो 1 होता है, सबको पता है ना। dx/dx तो 1 होता है डेरिवेटिव फार्मूला, और ddx ऑफ 3 यानी कोई भी कांस्टेंट तो उसका फार्मूला था 0। तो ये आ जाएगा मेरा 2 + 0 इज इक्वल टू dt dx, ठीक। तो 2 इंटू, अब dt dx को आप बाय साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू dx आएगा यहाँ, और यहाँ dt आएगा, है ना। तो dx का वैल्यू कितना आया? 1/2 dt। क्लियर? तो dx का मान कितना आया? 1/2 dt। तो यहाँ dx की जगह क्या पुट करेंगे? 1/2 dt। तो अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन t dt। अब हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन x dx यदि -cos x + c है तो इंटीग्रेशन साइन t dt क्या हो जाएगा? -cos t + c। x की जगह बस t है तो हाफ ये लिखेंगे -cos t + c। दिस इज माई आंसर। लेकिन आंसर यहाँ नहीं रुकेंगे, t का जो मान था, देखिए मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम जो था वो उसमें x था, है ना। तो फाइनल आंसर में हमको x ही लाना पड़ेगा। t जब तक t है तब तक इनकम्प्लीट है, t का मान भी पुट कर देंगे फाइनली, ठीक है। तो हाफ -cos t का मान क्या था? t का मान था 2x + 3 प्लस c, ठीक है। सो दिस यानी -cos 2x + 3/2 + c। दिस इज माई आंसर, ओके। चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा कि फाइंड 2x + 3 होल टू द पावर 7 dx। तब आप बोलेंगे कि सर हमको तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 का वैल्यू पता है, जो कि होगा x टू द पावर 7 + 1 यानी x टू द पावर 8/8 + c। लेकिन यहाँ तो x था सर,
यहाँ भी x था, यहाँ तो x नहीं है, 2x प्लस 3 उसका पावर में 7 है, तो हमको 2x प्लस 3 को कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो हम 2x प्लस 3 को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो 2x प्लस 3 को t मान लेते हैं। अब बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू डी टी डी एक्स, है ना। अब डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 आएगा 2 इज इक्वल टू डी टी डी एक्स, यानी 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। ठीक है, तो डी एक्स के जगह 1/2 डी टी पुट करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की जगह क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, तो t पावर 7, और dx की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2 जो कि बाहर आ जाएगा, और dt। अब इसका तो फॉर्मूला सबको पता है, 1/2 t टू दी पावर 8/8, है ना, प्लस यहाँ t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू क्या है सर, t का वैल्यू है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 उसका पावर में 8 प्लस c। दिस इज माय आंसर। क्लियर। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, बार बार जब हम लिखते हैं यहाँ कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, बार बार डी डी एक्स नहीं लेंगे दोनों साइड, ठीक है ना। बाई साइड जब डेरिवेटिव करेंगे सिंपली हमको 2 मिलेगा, दाहिने साइड जब डेरिवेटिव करेंगे सिंपली जब 2 मिलेगा, 2 के बाद dx लिख देंगे यहाँ, और t के डेरिवेटिव dt लिख देंगे। ठीक है, 2 dx dt एक बार में। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।